मैं प्रोफेसर अश्विनी कुमार जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बियावानी बिहार शरीफ। तो आज हम बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग का 4th यूनिट के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके पहले क्लास में हमने डाटा के बारे में जाने, उसके अर्थ परिभाषा के बारे में जाने। तो आज हम जानेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मध्यमानों, केंद्रवर्ती मध्यमान मानों का गणना, केंद्रवर्ती मानों की गणना, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। केंद्रवर्ती मान वह होता है जिसका प्रतिनिधित्व करने वाला प्राप्तांक उसके आसपास होते हैं। उसके आसपास के मानों को केंद्रवर्ती मान कहते हैं। और इसके लिए जो है 3 तरह का होता है, माध्य, माध्यिक और बहुल। 3 प्रकार के केंद्रवर्ती मान होते हैं, माध्य या मध्यमान, माध्यिका, और तीसरा है बहुलक, माध्यिका बहुल, मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन, मोड, ये होता है केंद्रवर्ती मान। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो आज पहले हम मीन के बारे में चर्चा करेंगे। मीन या माध्य इसको बोले या फिर मध्यम। तो ये क्या होता है? मध्यमान। मध्यमान यानी जो भी डाटा होता है तो उसके प्राप्तांक जो उसके मध्य के रूप में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, उसको बोलते हैं मध्यमान। जैसे मान लिया कि आप इसको जो है डाटा को लीजिए, जैसे आप देखिए इसमें ये 14 लिए, 12, 18, 20 और 16। ये क्या है? इस तरह का डाटा है। तो ये डाटा, इसमें क्या है कि जो भी माने इस तरह का डाटा है तो इसके लिए मध्य का अंक निकालना है कि इसमें मध्य का अंक कौन सा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सभी संख्या का योग करते हैं और बटे पदों की संख्या से भाग देते हैं। तो ये मीन बराबर सिग्मा x बटे n, यानी संख्या का योग या पर्वतों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसको क्या करेंगे, जोड़
लीजिए, ये जोड़ने के बाद जो है आपका 90 आएगा और संख्या का योग हो गया और बटे ये पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 है, 5 से भागा दे दीजिए, ये आपका आ गया 18। ये आपका क्या है, ये आपका मध्यमान निकल गया। मध्यमान ये ऐसा लगा कि बीच में लिखा हुआ है इसलिए आ गया, ऐसा नहीं है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले करके और उस संख्या का योग करेंगे। योग करने के बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पर जितना भी संख्या का पद है उतने से उसको भाग दे देंगे। भाग देने के बाद आपका क्या होगा, मध्यमान निकल जाएगा। और मध्यमान का जो विचलन होता है वो शून्य होता है। मध्यमान का विचलन जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं कि ये मध्यमान का विचलन शून्य होता है। अब ये देखिए, जैसे ये मध्यमान निकला, मध्यमान के बाद क्या करेंगे आप जो है सभी पदों का क्या करेंगे, विचलन निकालिए। विचलन का मतलब जो है उसका जो माइनस करने का है वो कितना माइनस है कितना प्लस है। तो ये 14 माइनस 18 करिए, माइनस आपका हो गया बराबर -4। 12 माइनस 18 बराबर -6। 18 माइनस 18 बराबर 0। अब है 20 माइनस 18 बराबर 20 माइनस 18 बराबर 2 और 16। एक मिनट, बारह 14 16 18 20, 12 14 16 18 20, 18 बचे 90। गड़बड़ हुआ क्या? 4 2 6 6 8 6 14 6 20। 20 के बाद 2 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 8। गलत हो गया यहाँ पर। ये आपका जो है 80 ही होगा। ये आपका 16 आएगा, 16 बचे 80। तो यहाँ पर विचलन का योग जो है शून्य होता है। कैसे? आप 14 माइनस 16 करेंगे बराबर -2, 12 माइनस 16 करेंगे बराबर हो गया -4 और 18 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पर +2 हो गया। फिर 20 माइनस 16 करेंगे यहाँ पर +4 हो गया। फिर करेंगे 16 माइनस 16 बराबर आप यहाँ 0। तो ये प्लस है, ये माइनस -6 और ये +6, यानी क्या होगा, विचलन का योग जो है शून्य होगा। इस तरह से देखिए कि ये जो है मध्यमान क्या होता है, ये जो हमारे प्राप्तांक होते हैं उनके मध्य का प्राप्तांक होता है और इसका विचलन भी क्या होता है, शून्य होता है। ये दोनों चीज देख लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
तो हम क्या है इसमें देखे थे आप, व्यवस्थित डाटा है नहीं, आपका जो है आवृत्ति वाला है, बिना आवृत्ति वाला है। तो ये आप जो अभी देखे कि ये अव्यवस्थित डाटा था, इसको देख लिए। अब हम जो है आवृत्ति वितरण दिया हुआ है तो उसका मध्यमान कैसे निकालेंगे, इस चीज को देखते हैं। जिसमें आवृत्ति दिया हुआ है तो कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे ये स्टार्टिंग से ही देख लीजिए कि कैसे ये होता है। मान लिया यहाँ पर 5 लिए, 6 लिए, 8, 10, फिर 5, फिर 8, 12, 16, 20, 25, 30 ले लिए, फिर 10 ले लिए, फिर 12 लिए, फिर 16, फिर 25, फिर 20 ले लिए, फिर 30 ले लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17, फिर ले लीजिए आप यहाँ पर 10 और 8, ये आपका हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ले लीजिए 16। ये आपका इस तरह का डाटा है। अब ये क्या है, इसमें आपको ये डाटा दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आप जो है इसकी मध्यमान निकालेंगे। कभी कभी क्या आता है जो हम निकालेंगे वो आपका यहाँ पर दिया रहेगा। अब ये ऐसे दिया हुआ है तो सबसे इसमें छोटे अंक को देखेंगे। छोटा अंक जो है 5 है, सबसे बड़ा अंक जो है वो क्या है 30 है। अब ये दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे कि कितना का डिफरेंस है। ये 30 - 5 है, 30 - 5 है, ये हो गया 25। तो कितना डाटा हमको लेना है, 5 7 9 है ना। और वर्ग अंतराल जो है आप 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमको मान लिया कि आप जो है 5 डाटा लेना चाहते, 5-6 डाटा लेना चाहते हैं तो 5 से भागा दे देते हैं, माने इंटरवल क्लास इंटरवल आपका 5 आएगा इसमें। तो ये 5 डाटा होगा। तो इस तरह से आप जो है डाटा को देख सकते हैं। अब क्या है, हम मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएंगे। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल ये पहले लेंगे। अब जो है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 30 है, तो यहाँ पर 25 से लेकर के और 30 तक लेंगे, या लीजिए 26 से 30। अब जो है यहाँ पर आप क्या लेंगे, फिर 5 का डिफरेंस करिए, ये 21 से 25, 5 का अंतराल 21 22 23 24 25, यहाँ 26। यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये आपका आ जाएगा इसके नीचे 21 में 5 घटाइए, आपका हो जाएगा 16। तो 16 और ये हो गया आपका 20। फिर ये आपका 16 के बाद 11 और ये हो गया 15। यहाँ पर करिए, आपका यहाँ पर हो गया कितना 6 और यहाँ पर हो गया 10। अभी 5 बचा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 1 से लेकर के 5 तक। तो इस तरह का ये क्या है वर्ग अंतराल लिए। अब जो है आवृत्ति निकालेंगे। आवृत्ति ये स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, जिसमें कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो, बार बार ये नहीं बताएंगे। अब हमको क्या है आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति निकालने के लिए वर्ग चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। वर्ग चिन्ह कर लेते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कर लेते हैं। अब 26 से 30 के बीच में जितना भी डाटा रहेगा इसमें डालेंगे। ये 21 से 25, 16 से 20, इस तरह से। चलिए, तो हम जो है 26, अब जो है ये देखिए कि 5 है तो इसमें आपका लगा दिए
1, फिर 6 है तो 6 ऊपर चला गया, फिर 8 है तो 8 इसी में रहेगा, 8 इसी में रहेगा, फिर 10 है 10 इसी में रहेगा, फिर 5 है 5 भी इसी में रहेगा, फिर 8 है इसी में रहेगा। तो ये पांचवा जब आए तो इस तरह से क्रॉस कर देना, ठीक। फिर 8 है इसी में रहेगा, 12 इसके ऊपर चला जाएगा, 16 इसके ऊपर चला जाएगा, 20 भी इसी में रहेगा, 25 इसके ऊपर वाले में, 30 इसके ऊपर वाले में, 10 फिर यहाँ, फिर 12 भी इसी में रहेगा, 16 ऊपर में होगा, 25 इसमें आ जाएगा, 20 इसमें रहेगा, 30 ये ऊपर सबसे, फिर 10 आया, ये देखिए इसमें 10 है, फिर यहाँ पर आ गया डबल, कुछ लगता है गड़बड़ हो गया। अब जो है यहाँ पर 5 लिए थे, 5 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 5 फिर नीचे आ जाएगा, फिर 8 इसमें आएगा, फिर 12 ठीक है, 16 फिर यहाँ पर 10 आया तो ये हो गया 12 ठीक है, इसमें 12 ठीक, 16 आ गया ऊपर, 16 ऊपर है, 20 1 2 3 4 ठीक, फिर 25 आइए, 25 इसमें आपका जो है आ गया, फिर 20 आ गया, 20 ये कट गया, फिर 30 आपका ऊपर, 30 आ गया ऊपर, उसके बाद फिर 10 यहाँ, फिर 8 जो है इसी में रहेगा, 8 इसमें, 16 इसमें। अब जो है हम काउंट करके देख लेते हैं, 2 ये आवृत्ति यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये आपका जो है 6 हो गया, ये हो गया 3, ये आपका 7 और ये 2 4 आवृत्ति, और यहाँ पर बारंबारता कर सकते हैं, बारंबारता इस तरह से। तो ये 2 9 12 6 18 20, इसका मतलब कहीं गलती हो गया, ये आपका जो है 16 से 6 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए, 7 ठीक है, 16 से 20 1 2 3 4 5 होना चाहिए, यहाँ 6 हो गया, यहाँ बढ़ गए, ये 25 1 2 25 30 1 2, इसके बाद 5 2 6 से 11 से 15 11 से 1 2 है, ये यहाँ, ये इस तरह से आपका जो है हो गया। अब हो गया ये 20, इसको चेक करने के लिए क्या है, इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 11 हो गया, यहाँ पर 16 18 और 20, अब जो है यहाँ 20 यहाँ 20। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आपका क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ रहता है, यहाँ पर 2 गड़बड़ होता है,
यहाँ पर आप ले लीजिए, ये 2 हो गया, ये 2, ये 5, ये 2, ये 7 और ये 9। अब जो है ये आवृत्ति के रूप में यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ये आवृत्ति। अब इसके बाद क्या है, ये आप कर लीजिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें आपका क्या होता है कि ये दोनों के मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो 26 और 30 ऐसे आप जोड़ लीजिए, है 2 से भागा दे दीजिए, तो यहाँ पर 6, 56, 28 बराबर 28। इस तरह से सभी को निकालिए। ये 28 हो गया, ये आपका आ जाएगा 6, 3, 23 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 6, 18 के बाद ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। इस तरह से अब क्या है, ये यफ और ये यक्स, तो यफ और यक्स जो है यहाँ पर गुना करके लिख लेंगे। 28 गुना 56, 23 गुना 46 और ये हो गया आपका 18 बचे 90 और ये देखिए 13 दूनी 26 और ये हो गया 8 सते 56 और ये हो गया ये आपका 2 है, तो 3 दूनी 6। अब जो है इतना हो गया। अब इसका जो है सूत्र आप देखेंगे कि सिग्मा fx बटे n, तो सिग्मा x इसको कर लीजिए, योग कर लीजिए। अब योग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 6, 6, 12, 6, 18, 30 हो गया। 5, 4, 9, 9 दूनी 18, 18, 7, 18, 7, 25। ये हो गया 250 अब बटे कितना था 20, यानी बराबर 20 था। अब ये कितना आ गया आपका, ये आपका, तो ये आप देखें किसमें, जिसमें कि वर्ग अंतराल रहता है। बिना वर्ग अंतराल का भी हो सकता है, बिना वर्ग अंतराल का छोटी जब संख्या रहती है तो बिना वर्ग अंतराल का कर सकते हैं। जैसे 5, 7 अंक है तो उसमें क्या कर सकते हैं, बिना अंक का सेम प्रोसेस यही करना है। वो उसमें क्या करते हैं, ये जैसे ये संख्या दिया हुआ है और इसको क्या करेंगे, सीधा सीधी क्या करते हैं, इससे ये गुना कर देते हैं बस। ये 26 हो जाएगा, 26 दूना 52, 21 दूना 42, 16 बचे 80, 11 दूनी 22 और ये 7, 42 और ये 2। अब इसको क्या करेंगे, योग कर लेते हैं। ये 8, 9, 8, 17, 17 और 7, 24, ये 248। अब इसको क्या करेंगे, 248 यहाँ कर लीजिए, अब बटे 20 कर लीजिए बस। अब इतना है। अब इसको 10 से भागा लीजिए, आसान हो जाएगा। 124 बराबर हो गया 12.4।
ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप देखें कि इसमें जो है आप आवृत्ति वितरण तालिका का इस रूप से आप जो है, इसके पहले जो है लॉन्ग मेथड से बताया गया। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम जो है शॉर्ट मेथड से इसी चीज़ को बताते हैं। धन्यवाद बच्चों।